जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अत्याचार, अन्याय और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। व्रत और पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय तक जागरण करते हैं। इस दिन उपवास करने वाले भक्त बिना अन्न ग्रहण किए केवल फल और पानी पर निर्भर रहते हैं। व्रत के समय भक्त पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा, भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कैद कर रखा था, क्योंकि उसे आकाशवाणी द्वारा बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने देवकी के सभी पुत्रों को मार डाला, लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। ये कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं और धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। ध्यान दें, इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से पढ़ने और सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं। चूंकि श्री कृष्ण को मक्खन और दूध से बने व्यंजन बहुत प्रिय थे, इसलिए जन्माष्टमी के भोग में इन सामग्रियों का खास महत्व होता है। यहाँ कुछ खास भोगों की सूची दी जा रही है। माखन मिश्री, माखन और मिश्री, मीठी चीनी के टुकड़े का ये भोग श्री कृष्ण का सबसे प्रिय माना जाता है। इसे जन्माष्टमी के दिन खास तौर पर तैयार किया जाता है। पंजीरी, पंजीरी गेहूं के आटे, घी, चीनी और सूखे मेवों से तैयार की जाती है। इसे भगवान को अर्पित किया जाता है और ये प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ये भोग उत्तर भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है। दही और चूरा, दही और चूरा पोहा का भोग भी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। यह खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में तैयार किया जाता है। खीर, चावल, दूध और चीनी से बनी खीर भगवान को अर्पित की जाती है। इसमें इलायची, केसर और सूखे मेवे डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जाता है। लड्डू, बेसन, बूंदी, नारियल और तिल के लड्डू जन्माष्टमी पर प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं। ये लड्डू भगवान को अर्पित किए जाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटे जाते हैं। धनिया पंजीरी, धनिया पाउडर, घी, चीनी और सूखे मेवों से बनी पंजीरी भी भगवान को अर्पित की जाती है। इसे विशेष रूप से नवरात्रि और जन्माष्टमी के अवसर पर बनाया जाता है। सर मालपुआ, ये एक मीठा पकवान है जो आटे, दूध और चीनी से तैयार किया जाता है और इसे घी में तला जाता है। मालपुआ भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। मिठाई, बर्फी, पेड़ा, रबड़ी और श्रीखंड जैसे पारंपरिक मिठाइयों का भोग भी जन्माष्टमी पर चढ़ाया जाता है। नीम, फल और ड्राई फ्रूट्स, विभिन्न प्रकार के ताजे फल और सूखे मेवे भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। जन्माष्टमी पर इन भोगों को बनाकर और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर भक्तजन उनकी कृपा प्राप्त करने की